Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, ऑल गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। या सो जी रोजा कैसा चल रहा है बताइए। आपका? लग रहा है रोजा आपको या सही है या नहीं? आई थिंक देयर आर मोमेंट्स इन द डे, बट नॉर्मली माशाल्लाह अच्छे चल रहे हैं। सो इट्स गुड, ऑल गुड सो फार। या तो आप इफ्तारी पे एहतमाम करती हैं? इफ्तारी पे इत्तमाम करती हूँ, लेकिन मेरे घर में लोग इतने हेल्दी हो गए हैं। कल मैं निकालने वाली थी चीज बॉल्स और वो उन्होंने कहा हम आपको प्यार से बताना चाह रहे हैं, हमें ये सब नहीं खाना, हमें सिर्फ खाना खाना है। मैंने कहा ओह माय गॉड, आई एम द वन हु वांट्स टू ऐड द एक्साइटमेंट इन इफ्तारी एंड दीस पीपल आर सेइंग कि नहीं, हमें सिर्फ खाना खाना। फ्रूट चाट इज समथिंग दे हैव टू हैव। सो आई सेड ओके। मैंने फिर भी आज रखी है फ्रिज में चीजें कि शायद किसी को दिल चाहे तो कोई कह दे। आई थिंक मेरा दिल चाह रहा होता है कुछ खाने का। आई थिंक तुम्हारा अपना दिल चाह रहा है। अच्छा, मैंने तो 2 दिन पहले चिया सीड पुडिंग ट्राई की। पुडिंग क्या, मैंने चिया सीड्स को सोक कर दिया, उसमें स्ट्रॉबेरीज और हनी डाल के और चॉकलेट शॉप करके खा ली। तो मजे का लगा था, नॉट बैड। इट्स और सपोज योगर्ट, दही। मैंने इसको मिल्क में सोक किया था चिया सीड्स को। ओके। या योगर्ट था नहीं तो मैंने उसको, एंड आई रियली वांटेड टू डू इट, मैं लेकर आई थी, मैंने कहा बस अब योगर्ट है या नहीं है, आई एम यूजिंग इट। खैर I'm आप looking for Tukhmalanga and I cannot find it here. I think मुझे वहां पाकिस्तानी इंडियन स्टोर जाना होगा सिटी में to get it. वो नहीं आया है अभी तक। ओके ओके, चलिए जी, बहुत घरेलू और किचन की बातें हो गई हैं, लेट्स गो टू आवर ड्रामा का। आप बताइए, आपने कमेंट आप निकाले? मैंने कमेंट्स निकाले और आपको भी भेजे हैं। और मुझे तो कंफ्यूजन ये हो रही है कि मैं नॉर्मल ड्रामे देखूं या मैं अपना फेरी टेल और चांद तारा देखूं, स्पेशली फेरी टेल। तो अभी मैंने नहीं देखा है फेरी टेल एंड आई एम मिसिंग इट बिकॉज आई एंजॉय वॉचिंग इट। ओके, ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द कमेंट्स। ये 4 ड्रामास, अगर मुझे प्यार हुआ था, मेरे बन जाओ एंड तेरे बिन की पहली एपिसोड। जी, अब आप स्टार्ट करें कमेंट्स। Okay, so we have a few comments. Amna Bakhtawa कह रही है Saad is being gentle and good is okay, but now Saad is being बेगैरत and that's not okay. Now मोहब्बत अंधी होती है लेकिन बेगैरत नहीं. I don't know writer क्या चाहती है ऐसे कैरेक्टर से, but this is not gentle anymore. और माहिर का तो बेड़ा ही गरक है, इतनी सेल्फिश, अल्लाह मेरी तौबा। ओह माय आप कुछ कहेंगी इसकी? um So it was written before the last episode. You have to understand that. So ओके, इवन देन आई वुडंट कॉल साद बगैरत। मैं शायद साद के पॉइंट ऑफ व्यू से और साद के एक्शन से डिसएग्री कर लूं। मेरा ख्याल है, अगर कोई इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहता है, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता है, आप क्यों उसको अपने साथ रखना चाहेंगे? इसमें गैरत और बेगैरती की बात, इनफैक्ट गैरत की बात इस पे आ जाती है कि आप जबरदस्ती किसी को बोल रहे हैं कि नहीं यार, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो तुम मेरे साथ रहो। I don't think my self-respect or self-pride would let me do that. So I wouldn't call him Bagairat. And Mahir का journey है, she's going through something. Yes, we do get irritated, but last episode जो हमने देखी है अभी, उसमें तो काफी कुछ हुआ है। तुम क्या कहना चाहोगी? no, I completely agree with you. बेगैरत is would be a strong word because we have sympathies for Saad. हम ये जरूर मैंने ये जरूर फील किया था जब वो टेरेस पे खड़े हुए थे कि तुम्हारी आंखों में आंसू वाला जो डायलॉग था कि मुझसे नहीं देखे जाते। लेकिन he has, इनकी रिलेशनशिप ऐसी ही थी हमेशा। he was always the giving one. तो मैं ये नहीं कहूंगी। I think he's being very supportive and that's the way he is. माहिर के कैरेक्टर के साथ मुझे हमेशा लगा थोड़ी इनजस्टिस हुई है, but that's about it. Yeah. Okay, next point is ये लिखा हुआ है सैयदा शीरी ने। This is a very sweet point, so I thought I'll read it. I was very critical of Rabia in the previous video. Rabia, I don't know if you read my comment or if this is organic, but you came across as very calm in this one and you let Shazia speak properly. And it was very nice. Thank you. Difference of opinion is good as long as it's done respectfully. मुझे बस उनकी बात अच्छी लगी जिस तरह उन्होंने आपको एड्रेस किया, तो मैंने कहा मैं कह दूं. Not that I think we won't go into that how Rabia talks because Rabia is okay. कभी कभी जज्बाती हो जाती है, मैं भी हो जाती हूँ, मेरा बात करने का तरीका फर्क है, बट या ओके. आप कुछ कहना चाहेंगी इसके ऊपर? शुक्रिया इतने खूबसूरत कमेंट का, और शुक्रिया अप्रिशिएट करने का। जर्नी होता है, कभी इंसान को याद रहता है, कभी इंसान कोशिश में कामयाब हो जाता है, कभी कामयाब नहीं होता है। तो मेरा भी ये कोशिश चलती रहती है, बट इट इज नेवर इंटेंशनल कि ओ मुझे शाजिया को नहीं बोलने देना है। How dare Shazia talk, or how dare Shazia try to convince me or put across her point. It's just that मेरी और शाजिया की केमिस्ट्री और बातचीत ऐसी है,
और यस, ये मेरी नेचर भी है कि जब मैं किसी चीज के बारे में बहुत जज्बाती होती हूँ तो मैं बेझिझक बेधड़क और बस अपने जोश में बोल रही होती हूँ। उसमें वो इट्स मोर सेंटर्ड अराउंड माय ओन सेल्फ रादर देन पुटिंग समबडी एल्स डाउन या नॉट ट्राइंग टू लिसन टू एनीबडी एल्सेस पॉइंट। इट्स मोर लाइक मेरी बात पहले सुन लो, शायद गलत है, सीख रही हूँ, सीख लूंगी और भी अल्लाह करे। और शाजिया से जनरली भी बात होती है तो ऐसी अक्सर हम अगर किसी पॉइंट पे टकरा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सी चीजों पे डिस्कशन करते हैं। कभी मैं ड्रामा कप लिखती हूँ एंड शाजिया इंस्टाग्राम के लिए, शाजिया कॉल्स मी एंड शी सेज मैं ये है पॉइंट तो मुझे नहीं लग रहा सही है। तो कभी मैं सुन लेती हूँ, कभी मुझे लगता है कि नहीं है, तो मैं इसी तरीके से बहुत जज्बाती तरीके से शाजिया को जवाब देती हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि ये स्पेशल कुछ यहाँ होता है, दिस इज हाउ आई एम। अभी किसी ने कमेंट लिखा हुआ था कि आप लोग तुम करके बात करती हैं। हाँ, अच्छा, मैंने पढ़ा। बिकॉज हम कोशिश करते हैं, बाय द वे थैंक यू फॉर दैट कमेंट। यू नो व्हाई? क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आप पता नहीं क्यों, लेकिन स्क्रीन के ऊपर तुम एक्चुअली अच्छा नहीं लगता। आई एग्री विद द कमेंट, मैंने शायद अच्छा, रिप्लाई नहीं आई किया था। विद अपॉलॉजीज। अब जैसे मैं फिर शाजिया को नहीं हाँ, बोलने देगी, ओके शाजिया आप बोलें पहले। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ही राबिया से पहले कहा था, राबिया आल्सो सेड यस वी विल ट्राई कि हम आपसे ही बात करें। जब आई डोंट नो, मे बी यू डोंट एग्री, लेकिन जब हम वैसी कमरे में बात कर रहे होते तो हम तुमसे कर रहे होते, व्हिच इज व्हाई इट कम्स नेचुरली। बट व्हेन आई हैव सीन अदर पीपल ऑन स्क्रीन एड्रेसिंग ईच अदर, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं पता क्यों, डोंट आस्क मी व्हाई, बट दैट्स द वे अच्छा, आई मैं फील। इस चीज से नहीं, मुझे लगता है इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन क्या है। आई थिंक हम, मुझे बहुत अजीब, मैं कभी मजाक में या तंजिया या वैसे बोलूं शाजिया आप, तो मैं शाजिया को तुम ही कहना चाहती हूँ, मैं तुम ही कहूंगी क्योंकि मेरी रिलेशनशिप शाजिया के साथ ऐसी है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। कोई और इंसान हो, हम किसी और सिचुएशन में हो, मेरे साथ कोई और गेस्ट हो कुछ, तो वो एक सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है कि आपको वैसे करना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट वन, आई एम सॉरी उनका नाम कट गया है। Rabia ji, do you not agree Meerab character is excessively negative towards her husband? To be honest, tired of watching one-sided love and affection. It's time for Tere Bin drama to switch a little bit. Show us their love between these two characters. Otherwise, it's the same old. Do you think it's the same old? I don't think it's same old. It's same old and still not same old. उसमें कुछ चीजें एग्जीक्यूशन में डिफरेंट लेकर आए हुए हैं, कहानी भी थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन मीरब का एक से, ये जो जिस तरह मीरब का कैरेक्टर लिखा है, पूरा स्क्रिप्ट ही ऐसे लिखा हुआ है कि मुर्तसिम ही कम्स आउट एज द विनर। अब उसकी वजह से मैं मीरब को नेगेटिव नहीं कह सकती। मीरब का जर्नी उन्होंने दिखाया, वो दिखा रहे हैं मीरब का जर्नी, एंड उसमें ज्यादती कर रहे हैं वो मीरब के कैरेक्टर के साथ। लेकिन मीरब अपने हस्बैंड की तरफ, क्या वर्ड इन्होंने यूज किया है, दे यूज्ड अ सर्टेन वर्ड दैट यू आर दैट शी इज अ नेगेटिव कैरेक्टर टुवर्ड्स हर हस्बैंड, ये बोला है। Excessively negative towards her husband. बट एक्सेसिवली नेगेटिव टुवर्ड्स हर हस्बैंड तो हम एक उस सिचुएशन में लेते हैं ना जहाँ पे सब चीजें नॉर्मल होती हैं। हमारी तो कहानी ये है जहाँ पे लड़की को शादी में डाल रहे हैं जबरदस्ती, जहाँ लड़की ने सोचा है मैं तो नाक को चने चबाऊंगी तुम लोगों को, मैं तो छोड़ूंगी, तुमने मुझसे शादी की, नाउ यू रिग्रेट मैरिंग मी। तो फिर वो एक्सेसिवली नेगेटिव, उसने तो प्रेमिस ही सारी चीज का डिफरेंट है। ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप होती है जहाँ पे एक लड़का लड़की हैव कम इन अ रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, और उधर कुछ होता तो फिर मैं सोचती। सो मुझे नहीं लगता कि डेफिनेटली वी वांट मीरब टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली इन सम वेज। लेकिन मीरब का एक जर्नी है जो चलेगा। शायद मैंने सही तरीके से जवाब नहीं दिया, बट मुझे इसका कोई हाँ या तो ना में जवाब नजर नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि जर्नी सिर्फ मीरब की ही दिखा रहे हैं कि मुर्तसिम इज परफेक्ट। मुर्तसिम को ज्यादा कुछ, और जो चेंज हो भी रहा है वो बहुत कम चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है। और ज्यादा कि वो, हाँ ही इज वेरी एक्सप्रेसिव एंड कम्युनिकेटिव, और वो जो मीरब नहीं है अपनी ईगो की वजह से वॉट एवर, इसलिए वो कह रहा है कि आई लव यू और मैं तुम्हें चाहता हूँ, और मे बी मीरब हैजंट कम टू दैट पॉइंट। लेकिन मुर्तसिम की कोई जर्नी नहीं दिखा रहे हैं, मीरब की ही बार बार, वो बार बार गलती कर रही है, बार बार उसको एहसास दिया दिलाया जाता है कि तुम गलती कर रही हो। दैट्स माय प्रॉब्लम। अच्छा, लास्ट कमेंट इज जस्ट वेरी फनी, सो आई पुट इट देयर। इट्स फ्रॉम व्हाइट नॉइज। सॉरी बट इफ समथिंग गोज इन माय आईज, माय फैमिली सेज गो वॉश योर आईज, नॉट मुझे दिखाओ। सो हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था, ये मैंने भी पढ़ा था। ओके जी, सो वी कैन स्टार्ट विद द ड्रामास नाउ। सो पहले कौन सा अगर करना है? अगर करते हैं जी। Yeah. I'm going to be a wannabe Rabia there. I'm not going to have any notes in front of me. So जी, ठीक है। सबसे पहले मुझे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मजे का एंड क्रिएटिव सीन लगा, जिसमें अब आप सोचे मैं कौन सी सीन की बात कर रही हूँ। चादर वाला, जब वो रात को चादर लेके सो जाती है और उसका हाथ पकड़ हाँ, जब वो पहले दरवाजा लॉक करते हैं,
फिर वो कहते हैं कि तुम थकी हुई हो, वो कहती है तो बहुत थकी हुई हूँ, मैं तो किसी के घर जाने से भी थक जाते हैं, और वो कहते हैं लेकिन मैं तो नहीं थका। आई लाइक द वे दे शोड इट, क्योंकि यहाँ वो ये दिखा रहे हैं कि राबिया सिर्फ बाहर नहीं, उनकी गार्डन में या इधर उधर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन उनकी फिजिकल रिलेशनशिप भी कहीं नहीं जा रही है, विच समटाइम्स मियाँ बीवी झगड़ते हैं, लड़ते हैं, बट स्टिल यू नो दे मेक अप एंड देर ओके। सो दे शोड दैट, आई थॉट वेरी क्रिएटिवली। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल, एंड आई फेल्ट सो बैड फॉर मेहरियार, बिकॉज जिस तरीके से उसने किया ना, इट वाज सो रूड। तो मैं, एंड उससे पहले भी और बाद में भी वो मुसलसल जब उसे कहती है नहीं छोड़ के आए मुझे, आज ही छोड़ के आए, वो कहता भी है छुट्टी का दिन है, तो मुझे एक्चुअली मेहरियार के लिए बहुत अफसोस होता है। इस ड्रामे में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इतने उन्होंने अच्छे तरीके से दिखाया है कि एक इंसान की आप कितने लेवल्स पे जाके बेइज्जती कर सकते हैं और उसको अब्यूज कर सकते हैं इमोशनली, विदाउट बीइंग फिजिकल और विदाउट इवन सेइंग एनी, मतलब जब वो लॉन में खड़े हुए उसको बार बार बोल रही होती है आप लेके जाएं, तो उसने कोई बहुत रूड जुमला नहीं बोला होता है, लेकिन द वे शी सेज इट, द वे शी मैनिपुलेट्स द होल सिचुएशन वाज लाइक, मेरे यार को फील करा देती है भाई तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो, मुझे जाना है अपनी भांजी के पास। इसी तरह वो रात वाला सीन भी जो है, वो मुंह बना हुआ है और चादर लेके वो ऊपर सर Yeah. पे डाल के सो हाँ, जाती है, सो प्रिटेंड करती है कि sense of rejection. Mehyar is getting rejected every time again, and he's trying very hard. या एंड आई Yeah. वाज जस्ट थिंकिंग कि कितना टफ होता होगा ऐसे आपकी जात की कोई नफी करे और आपको मुसलसल नीचा फील कराए। तो अगेन वही बात है ना कि मेहरियार इज नॉट द परफेक्ट गाय दैट यू यूजुअली कम अक्रॉस। अगर तुम देखो शाजिया, तो अब मैं बात करते हुए सोचूं कितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ही इज नॉट योर आइडियल हीरो बट यू लाइक हिम एंड यू वांट कि अच्छा हो जाए उसके साथ, एंड वो बहुत जबरदस्त हीरो किस्म का नहीं है, वो एहसास कमतरी में भी है और इस एहसास कमतरी के साथ रह भी रहा है, बर्दाश्त भी कर रहा है उसकी टॉक्सिसिटी। तो एंड अगेन अली अब्बास इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। कल भी जब मैं देख रही थी ड्रामा तो आई वाज लाइक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। It's really amazing. जब अम्मा भी आके बैठती हैं गार्डन में, तो he covers up for her. He says नहीं नहीं वो बैठी भी थी मेरे साथ, वो अभी गई है। So yeah, very अच्छा। फिर अम्मा जो आई थी बात करने के लिए हुरिया से, I really like that she took things and she noticed what's going on, क्योंकि जब वो लोग आए थे उनके घर पे, शावेज के घर पे, they didn't realize कि वो है। So she is very clever in that way. She put two and two together. और उन्होंने सारी बात भी फैमिली जाके को, सीखी करी। मुझे तो लग रहा है सारी हम्म। फैमिली को ये आइडिया हो गया शादी कि समथिंग इज हैपनिंग, दाल में कुछ काला है, लेकिन वो लोग पिन पॉइंट नहीं कर सकते बिकॉज जो हुरिया सोच रही है वो इतना अनथिंकेबल है कि नॉन ऑफ देम विल थिंक कि हुरिया वुड डू समथिंग लाइक दिस। सो दे नो बिल्कुल। कुछ गलत है बट दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट, और दे कैन पिन पॉइंट, यू नो। या टोटली। लेकिन उसकी वो देखो, चांदनी भी कंफ्यूज थी कि ये कह रही थी, बहुत अजीब बातें कर रही थी कि बस अब मैं किसी की नहीं सुन करूंगी। सो डेफिनेटली दे आर, एंड आई एम रियली sad for Huria's character because I wanted to defend her, but now she's gone so black that it's just unfair. It's unfair to the character, I think, what's going on. ट्रू ट्रू। लेकिन चांदनी का भी इंटरेस्टिंग था कि वो उसने माँ को लाके पैसे दिए। मुझे वो इतना प्यारा सीन लगा कि देखो जब हालात चेंज होते हैं तो बच्चे खुद ही समझ जाते हैं। फ्रॉम दैट गर्ल जो कह रही थी नहीं मैं तो आधी तनख्वाह बिल्कुल। अपने पास रखूंगी, ला के हाँ। उसने माँ को दी, एंड माँ का जर्नी दिखाया दैट हम्म। माँ इज ऑल्सो रियलाइजिंग कि शायद उसने अपने बच्चों के साथ सही नहीं किया। सो इन दैट वे अगर इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अब हुरिया के कैरेक्टर के साथ क्या करते हैं आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट वांट, आई रियली वांटेड टू सी अ जर्नी वेयर हुरिया वुड हैव लर्न समथिंग, लेकिन इससे तो मुझे लग रहा है कि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। एंड और मैं सोचूं क्या बुरा हो सकता है, किधर जाएगी, कहाँ रहेगी, कौन उसका, उसकी बच्ची का क्या होगा, देयर जस्ट सो मेनी क्वेश्चंस यू नो दैट आर कमिंग इन माय माइंड। Do you think there's going to be some connection between Chandni and Chavez? मैं अभी तुमसे यही सवाल पूछने वाली थी शाजिया। आई डोंट Rick वांट, Ryan? आई डोंट वांट इट टू बी, अगर है भी तो आई फील दे नहीं होना चाहिए। जाए किसी भी, मतलब आई थिंक एक तो दे आर टू वेरी डिफरेंट पीपल। सो शावेज को बहुत से ऑप्शंस और आई एम श्योर अवेलेबल होंगे, अच्छे ऑप्शंस। अब तो चेंज हो गया स्टेप मदर का कॉन्सेप्ट भी, अब लोग अच्छे से पेश आते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब वो होता है। तो ये दिखाया जा सकता है कि उसकी जिंदगी में कोई और आया, बिकॉज ये चांदनी ने कभी उसके बारे में सोचा नहीं है, तो ये चांदनी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। शावेज के लिए तो ठीक है, वो तो अपनी जिंदगी का हिस्सा कुछ गुजार चुका है, उसने अपनी पसंद की शादी भी की, बट टू आस्क दिस फ्रॉम चांदनी might not be the right thing to do unless Chandni herself is interested and wants to do it, और ये जिसका अभी लगता कोई नहीं है जिसका बिल्कुल। कोई साइन नजर नहीं आ रहा। बट
पॉसिबिलिटी है कि ये हो। या बहराम की भी थोड़ी सी जर्नी दिखाई है, वो भी अपनी बीवी से कह रहे हैं कि तुम्हें अपना खुद ख्याल रखना होगा, अम्मा नॉट लुक आफ्टर यू। सो आई थिंक इट्स रैपिंग अप वेल। सिर्फ पूरिया का काफी डेंजर जोन में जा रहा है उनका, तो यू ठीक कैन है जी। मूव ऑन। देन वी मूव ऑन टू मेरे बन जाओ। बन जाओ। आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड। मुझे तो दिल चाह रहा है कि एक्चुअली मैं ड्रॉप करती हूँ ड्रामा, बिकॉज इतना अब नाउ अगेन द सेम थिंग हैज हैपेंड, द होल वर्ल्ड इज टॉक्सिक एक्सेप्ट जकी। Everyone is becoming toxic towards her। अम्मा नहीं समझ रही है बात, और एक माँ को अपनी बेटी की बात क्या नहीं। एक्चुअली जो उनका फोन कॉन्वर्सेशन थी ना, आई वाज वेरी अपसेट विद दैट। शी सेड कि वो तो तुम छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे, तुमने जो मेरे साथ किया है मैं उसको नहीं छोड़ सकती क्योंकि तुम अपनी शादी के दिन चले गए। डू यू थिंक शी शुड हैव सेड दैट, और शी शुड हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड? अच्छा, जो फोन, दो चीजें, एक तो फोन की जो कॉन्वर्सेशन थी ना, जब माँ ने पहले जब बोला था, जब सब लोग बैठे होते, तो माँ बिल्कुल उसके अगेंस्ट गई थी, ठीक है, माँ ने उसको एक जर्रा भर भी कुछ हाँ। रियायत नहीं की थी उसके साथ। लेकिन जब फोन आता है तो माँ की कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत डिफरेंट लगी। उधर मुझे लगा कि माँ कह रही है कि मैं शायद तुम पे यकीन करती हूँ, लेकिन तुमने जो किया है वो दुनिया के सामने तुमने मुझे ऐसा शर्मिंदा कर दिया है कि अब तुम्हारा कोई यकीन नहीं करेगा, सो आई कैन नॉट बी ऑन योर साइड, सो आई विल बी अगेंस्ट यू, विच आई फेल्ट वाज सो बैड एंड सो सैड। लेकिन मे बी शायद होता हो, मुझे नहीं लगता कि घरों में ऐसा होता है। ये तो मुझे माँ की कॉन्वर्सेशन ये लगी थी कि इट्स नॉट जस्ट कि मेरे साथ, इट्स जस्ट दैट कि तुम्हारी बात पे अब कोई यकीन ही नहीं करेगा, तो मैं कैसे तुम्हारा साथ दे सकती हूँ, सो आई हैव चोजन So द the साइड problem विच इज द is सेफ the साइड। problem हाँ, द प्रॉब्लम इज कि जब वो लड़की कह रही थी बार बार घर में, तो आप उसका यकीन नहीं कर रहे थे, आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे उसकी बात को। अगर ये कुछ नहीं, क्योंकि ये लोग अब इस तरह बिहेव कर रहे हैं कि हमें तो पता नहीं था, इसको तो शादी करनी थी फरदीन से और पता नहीं क्या हो गया, विच इज नॉट ट्रू। शी हैज बीन ट्राइंग टू से सिंस अ लॉन्ग टाइम दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस गाय, आई एम नॉट कंफर्टेबल एंड नो वन इज लिसनिंग टू हर। भाई थोड़ा सा देखो डाउन देखो, हुआ था अच्छा, उसके सो सामने। तुम जो कह रही हो वो सही है, लेकिन हम्म। मुझे लगता है कि, अच्छा तुम कंप्लीट करो बात अपनी, फिर मैं बताती नहीं, हूँ। मैंने कह दिया, तो इसलिए मुझे आई जस्ट फील इट्स रॉन्ग फॉर देम टू जज हर कंप्लीटली ऑन लीविंग द हाउस। दे शुड गो बैक एंड कनेक्ट द डॉट्स कि हाँ वो पहले भी तो कुछ कह रही थी। नोबडी इज थिंकिंग ऑफ दैट। लोग कॉन्स्टेंटली जंप कर रहे हैं कि हाँ ये तो जकी के साथ गई। अच्छा, दो चीजें, एक तो ये कि जिस तरीके से पूरे सिचुएशन को उन्होंने दिखाया कि वो झूठ बोलती है और फिर वो पकड़ी जाती है, तो आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि फैमिली कह रही है यार तुम झूठ बोल रही हो, तुमने कहा हाँ। तुमने बुलाया, बट तुम्हारे कॉल लॉग में उसकी तरफ से कॉल है, तो डेफिनेटली उनको शक होगा, और वो फिर घर भी से भी तो छोड़ के चली गई, तो वो शक का बीज वो हो गया है, वो मुझे समझ आती है, ठीक है। लेकिन ये बात, क्या आप घर से निकाल दे अपनी बेटी को? भाई जो भी है आप उसको घर से कैसे निकाल सकते हैं? यू कीप योर किड्स इन योर होम, दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, कि वो कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? आप चाहते कोई उसको अगवा करके ले जाए, कोई उसको प्रोस्टिट्यूट बना दे, कोई उसको बेच दे, उसको कत्ल कर दे, क्या चाहते हैं? यू नो, सो आई फील कि वो गलत था, वो उसको किसी और चीज से मनूवर करना चाहिए था। ये मैं मुझे नहीं अच्छा लगा। एंड एक्चुअली अगर मैं अजमिया की जगह होती तो आई वुड हैव वॉकड आउट माई सेल्फ, कि मैं इतनी देर से आपको बोल रही हूँ, मेरी पूरी जिंदगी आपके सामने, यू गाइस डोंट बिलीव मी, फाइन, आई एम वॉकिंग आउट एंड आई विल टेक केयर ऑफ माई ओन सेल्फ, इट्स ओके। ये बंदा है, मैं इसके घर रह के थोड़े दिन कमा के कुछ, मैं तो एक्चुअली इस तरह भी सोच रही थी, रिबेलियस भी सोच हाँ। रही थी, बट या। नॉट बिलीविंग हर। लेकिन एक चीज और भी है इस ड्रामे की एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा यहाँ, बट खैर स्टोरी आगे बढ़नी है। Azmia should have explained the whole thing from day one to her brother and her mother, कि ये तो मुझे निकाह से पहले भी मुझे इस तरह ब्लैकमेल करता था, मेरी वीडियोस करवाता था, ये बात तो उसने किसी को नहीं बताई ना, ये बातें उसने नहीं शेयर की, तो उन्हें क्या पता फरदीन कौन है? और फिर वो जाके या। शादी के 2 दिन रही भी, तो इट इज कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ा सा फैमिली का उस पर शक करना, उसकी बात को थोड़ा सा डाउट करना, थोड़ा सा समझ आती है, बट क्लियरली उसके अगेंस्ट जाना मे नॉट बी द राइट थिंग। हाँ, ये दिखा सकते थे कि फैमिली के जहन में डाउट है, लेकिन घर से उसको नहीं निकालना चाहिए था। बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट एग्री। अच्छा, वो तो पिस्तौल लेके घूम रहे हैं, अब उनको बिल्कुल साइको बना दिया, वो सो तो, इट्स टर्निंग इनटू बट वो ही इज पहले गोना भी दिखा रहे थे ना, वो इगोइस्टिक एंड कंट्रोलिंग है, हाँ। तो इस बात को ले ही या। नहीं सकता कि यार इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे छोड़ दिया, वो भी एक दर्जी के लिए। और दूसरी बात ये कि वो तो समझ रही थी, तो मेरे हाथ आ गई, इसके साथ तो मैंने जो करना है करूं, तो उसको तो कुछ भी नहीं मिला, तो और देखो इज्जत का मामला तो है उसका जब, ठीक जा रहा है, असफर का तो ट्रैक बिल्कुल ठीक जा रहा है हाँ, फरदीन पे। या। क्योंकि उसको सो अगर, दैट इज स्कैरी, हिज वॉइस नोट। यस, हाँ, बट वो पागल हो गया है ना गुस्से में।
हाँ अगर बिल्कुल तुम पागल सोचो लोग जिसको पता चलेगा कि ओ तुम्हारी होने वाली बीवी ने तुम्हें छोड़ दिया एक दर्जी के लिए, तो तुम्हें क्या मतलब, वो इतना, तो उसको इंसल्ट फील हो रही है बहुत ज्यादा। तो ये वो इंटरेस्टिंग दिखाया है। अगेन बाप का रोल वही नेगेटिव, एंड दैट हिज नेगेटिविटी इज आल्सो कमिंग फ्रॉम हिज फादर, आई लाइक दैट, जो दिखा रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं। बाकी आई थिंक सच कुछ हुआ नहीं ड्रामे में, वी हैव टू वेट कि क्या होता है अब आगे, जकी साहब कब निकाह करते हैं या नहीं करते, क्या होता है। हाँ, क्योंकि बहन तो उसका जीना मुश्किल कर देंगी उस घर के अंदर। हाँ। बहन, या आई लाइक जकी's मदर्स कैरेक्टर, लेकिन या कि ज्यादा और बेचारी वो कुछ कर बड़े नहीं। अच्छे से अपनी बेटी को समझा रही है, मुझे वो कॉन्वर्सेशन हाँ अच्छी लगी जो अपनी बेटी को बिल्कुल। समझा रही है ना। वो आई वाज स्केयर्ड कि कुछ ऐसी वैसी बात बोलेंगी जो अज़मिया सुन लेगी, बट एक्चुअली उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि हाँ क्या या करती, यू नो, दैट वाज अ गुड कॉन्वर्सेशन। it was a good conversation. I agree with you. And yeah, जी। okay, so we can move on to तेरे बिन। okay. हम्म। अच्छा जी, so तेरे बिन में उन्होंने हया को निकाल दिया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो इसलिए निकाला था क्योंकि मैं समझ रही थी कि वो उसके तो बच्चा होने वाला है, वो मेरे वारिस को जो है वो इंडेंजर कर रही है। तो बट देन आई लाइक इट बिकॉज फिर उन्होंने मरियम को समझाया कि चाहे वो प्रेग्नेंट थी या नहीं, उसको ये नहीं करना चाहिए था। एंड देन द लास्ट थिंग दैट शी सेड कि वो तो मेरी अपब्रिंगिंग नहीं है, लेकिन ये तो है, इसने इस तरह इसको नहीं करना चाहिए था। सो आई अगेन आई हैव टू से माँ बेगम इस, जहां हमें उनके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है ना, फिर एकदम से हम पुल बैक करते हैं। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, माँ बेगम का जो कैरेक्टर है ना, वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि आप कंप्लीटली उन्हें डिसलाइक नहीं कर सकते हो, कंप्लीटली लाइक नहीं कर सकते, एटलीस्ट फॉर मी। मैं उन्हें पसंद करना शुरू करती हूँ तो कुछ ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ ये क्या बातें कर रही हैं, यू नो द वे, जिस तरीके से वो गई और उन्होंने हया का पोल खोला और हया की सारी बातों को, झूठ को यू नो राज फाश किया, और हया की किसी बात में नहीं है, उसको भेजा। आई वाज लाइक, आई स्टार्टेड लाइकिंग हर, एंड आई वाज लाइक शुक्र इनमें अकल है, एंड शी इज डूइंग द राइट थिंग, इवन दो कि वो पोता पोता कह रही है, बट स्टिल शी इज डूइंग द राइट थिंग। बट देन फिर जब वो पता चल गया कि मीरा प्रेग्नेंट नहीं है, तो कंप्लीटली ऑफ चली गई कि ओह ये तो झूठ हो गया, ये तो साजिश हो गई। उन्होंने उस बात को ही रद्द कर दिया कि भाई इस लड़की की तो जान जाने वाली थी, वो प्रेग्नेंट थी या नहीं थी, और वो दूसरी टेंशन पे चली। तो फिर आपको कहते हैं यार ये क्या औरत है, मुझे इसको समझ क्यों नहीं आ रही। आई स्टार्टेड गेटिंग इरिटेटेड। वारिस, वारिस उनको वारिस चाहिए था। हाँ बट वारिस चाहिए, बट उन्होंने उसको साजिश बना दिया, और उन्होंने इस बात को डिसरिगार्ड कर दिया मीरब के सामने कि भाई तुम तो ऑलमोस्ट, तुम्हारे हाथ पांव टूटते टूटते बचे हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वो मुझे, आई डिडंट लाइक दैट, यू नो। लेकिन फिर जब मुर्तसिम उनके पास बैठा होता है, एंड दैट वाज सच अ लवली सीन, के एंड में वो रोती हैं और वो कहती है तुम्हारे लिए मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगी, वो हाँ, इतना अच्छा सीन था। सो इट्स लाइक you keep doing this with Ma Begum, you know, you like her, you like, she's not but nice. that's what you like about the character, that she is going both ways. Yeah. She is doing it because, you know, बिल्कुल तो वो नहीं है white. She is very very black sometimes, and I can't forget the थप्पड़. लेकिन वो, but she loves her son and she Yeah. loves him so much. And it's such a great message, Rabia, for mother-in-laws कि आपका ही बेटा है ना, और एक ही बेटा है, अगर आप इतनी उससे मोहब्बत करती हैं कि आप कुछ भी देने के लिए तैयार हैं, then accept, उसकी खुशी में खुश रहें। ये उन्होंने जरूर फिर भी कह दिया कि अगर वो तुम्हें तुम्हारे हुकूक नहीं दे रही है तो मेरी तरफ से यू कैन लीव हर, ये भी कह दिया, बिकॉज शी वाज फीलिंग फॉर हर सन। आपको ये लग रहा होता है ना कि ये तो भागता फिर रहा है, वो बिल्कुल जो नीलो वाला सीन है मुझे प्यार हुआ था में, कि ये तो भागता दौड़ता फिर रहा है इस लड़की के पीछे, शी डजंट केयर फॉर हिम। तो एज अ मदर उनको लगता है दिल में कि भाई तो घुमा रही है मेरे बच्चे को। हाँ सही बात है। बट वो सीन बहुत अच्छा था, बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट किया ना, आई लव्ड इट कि वो पूरा कॉन्वर्सेशन हुई, और वो भी बताता है, मुर्तसिम भी बताता है कि नहीं अब मैं चाहूं भी तो नहीं कर सकता। एंड आई वाज वेटिंग जब वो कहती है ना कि अच्छा इतनी मोहब्बत करते हो, तो आई वाज वेटिंग कि वो कहेगा कि नहीं मैं मजबूर हूँ या नहीं, अब तो वो मेरी इज्जत हो गई है, अब मैं इज्जत को कैसे जाने दूं। बट थैंक गॉड उसने ऐसी कोई बात नहीं बोली। तो वो बहुत ही अच्छा खूबसूरत सीन था, और उसको स्क्रिप्ट भी बड़ा अच्छा किया हुआ था, जस्ट द राइट। इवन हाँ बिल्कुल, इवन और शुरू में भी जब वो बेजार हुई थी, उन्होंने कहा ये सब दे दो किसी को, कपड़े, मतलब यू कुड फील हर पेन, व्हाट एवर इट इज, यू कुड फील दैट शी वाज लुकिंग फॉरवर्ड। अच्छा, ऑल्सो पहले जब मुर्तसिम उनको एक्सप्लेन बड़ी अच्छी कहता है कि नहीं वो तो आपका दिल नहीं दुखाना चाह रही थी, आई लाइक द ट्विस्ट ही गेव टू इट, वो तो आपको बुरा नहीं करना चाही थी इसलिए उसने नहीं बताया, नॉट दैट शी बॉट इट, बट देयर ऑल्सो आई फेल्ट हर पेन बिकॉज शी सेड कि तुम मुझे झूठा कह रहे हो कि मैंने ये सारी कहानी बनाई थी। सो बोथ द कॉन्वर्सेशंस आई थिंक वर गुड।
आई जस्ट डोंट लाइक इट कि वो फैमिली में बैठ के बेइज्जती करते हैं सबकी ना। मीरब को बिठाया हुआ है, हाँ तैयार है, महफिल जमी हुई है, बादशाह सलामत की महफिल है, माँ बेगम की। अब महफिल में अनवर तशरीफ लेकर आए, अब उन्होंने जी सो है ना मीरब की, ये तुम्हें पता है, अभी मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ, उस पर तुम्हें और शौक लगेगा, इतनी बड़ी साजिश। अच्छा उठा के It's just so funny. I just find it very, थोड़ा सा, मैं कहती हूँ उसको बेहतर कर लेते कि बाय चांस हो गया, वो सब बैठे हुए हैं ना, वो भी इंतजार कर रही है, वो खड़े हुए हैं, फिर वो एंटर होते हैं एंड फिर महफिल जमती है, और फिर मीरब की जो है ना, अच्छा, कल के तो उसमें मीरब के हार्डली डायलॉग्स थे, हार्डली मीरा डायलॉग। को बोल रहा। सो हाँ वहां थे डायलॉग्स, अब्बा के साथ थे। हाँ, बट आई मिस्ड मीरब एंड उनका, मीरब और हम्म। मुर्तसिम का जो थोड़ा बहुत होता था, आई मिस दैट। भाई उसके बारे में I आपका think क्या? feeling guilty, that's why. Because जब सूप आप सूप पिलाने पे आ रही है ना, क्योंकि she was feeling guilty, और वहां भी I think she was feeling guilty because झूठ तो उसने बोला था, उस वक्त तो नहीं बोला था, बाद में जब सबके सामने पूछा तो she did say that she's हाँ। pregnant. अच्छा, उसको तो गिल्ट इसलिए फील हो रही है कि माँ बेगम नाराज हो गई है मुर्तसिम से, वो उसको हाँ, उस बात का रियलाइजेशन रही, तो ये भी मीरब का बड़ा खूबसूरत दिखा है। अच्छा जी, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? अगर डर भी रहा हूं तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ये अगर खौफ भी है तो कितना खूबसूरत खौफ है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं किसी कीमत पे तुम्हें अम, खोना होना नहीं नहीं चाहता हूँ जी। चाहिए। मतलब मुर्तसिम की तो मैं कह रही हूँ एक बुक बन जानी चाहिए, इसमें द डायलॉग्स फ्रॉम मुर्तसिम दैट कैन विन एनी गर्ल्स हार्ट। I also felt, do you think he was saying it because now he everyone knows he always knew she's not pregnant, and so it's not कि because वो एक माँ बनने वाली थी तो इसलिए वो उसको रोकना चाह रहा है, he still loves her despite everything. What was the meaning of that कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता? Nothing. He's just explaining to her that I love you so much that I don't want to lose you at any cost. It's just a dialogue that he says. What It's just a मतलब dialogue. तुम क्या समझना चाह रही हो, तुम क्या इसमें डाल रही हो, या तुम्हें क्या लग। ये मुझे मेरे हमसफर का डायलॉग याद आ रहा था जिसमें उसने कहा था कि आई वांट टू कीप यू बिकॉज यू आर बिकमिंग द मदर ऑफ माय, बट मुर्तसिम इज नॉट डूइंग दैट, सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड किसी भी हाल में का क्या मतलब था, कि तभी भी मैं तुम्हें रख रहा था, अभी भी मैं तुम्हें रख रहा हूँ। मुर्तसिम के साथ तो ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं जिसपे वो कहता कि हाँ, पहले भी रख रहा था, अभी भी रख रहा हूँ, कोई इतनी बड़ी बात या तो सच नहीं हुई है। ही इज जस्ट टेलिंग हर दैट ही लव्स हर सो मच कि वो ही डजंट वांट टू लूज हर एट एनी कॉस्ट। he's just giving, he's just throwing her a dialogue दैट्स that व्हाट आई थिंक। मुझे हाँ, मुझे कोई ऐसी, क्योंकि अभी तक, अब आगे जाके रोहेल के साथ कुछ गलती हो जाए मीरब से, फिर भी मुर्तसिम उसके साथ फिर रहना, ये डायलॉग दोहराना चाहिए मुर्तसिम को। फिर हाँ, तो फिर तब पता चलेगा कि इफ ही रियली हाँ, और नॉट, या तब यस, होगा। अभी तो इट्स अ डायलॉग दैट जो उसने जिस बात में बोला है मीर हाँ, ठीक मुंतसिर, है, फॉर मी। समझ आ गई मुझे बात। अब मीरब को ये डायलॉग दोहराना चाहिए जब वो रोहित से मिलेंगे, कि तुमने तो कहा था तुम किसी भी हाल में मुझे रखोगे, हाँ, तो अब बट वी आर अज्यूमिंग कि मीरब से कुछ गलती होगी ना, होपफुली मीरब से गलती नहीं होगी, ड्रामा विल हाँ, नॉट शो अस दैट, बट आई विल विल बी बिलीव डिसअपॉइंटेड। हर, दैट्स माय क्वेश्चन, विल ही बिलीव हर और नॉट? ये भी तो होता है ना, ये लोग ट्रस्ट नहीं करते, हर ड्रामे में यही होता है। सो विल सी, वी विल या, सी। मुझे ये भी बात अच्छी लगी कि मुर्तसिम ने कहा वो तुमसे खफा नहीं है, वो मुझसे खफा है, क्योंकि हाँ, मैंने उनसे, so and that was actually a very fine detail कि मदर इन लॉ जो होती है ना, एक्चुअली अपने बेटे से ही खफा होती है ज्यादा। या लग रहा होता है लोगों को कि ये मुझसे, लेकिन बेटा तो बेटा होता है ना, तो अगर वो कुछ गलत करता है तो उन्हीं से होती है ज्यादातर, एंड दैट्स व्हाट दे वर शो, एक्सेप्ट एंड का जो सीन था जब वो जा रही थी, खुदाफिज कर रही थी, एंड माँ बेगम गोज कहीं की, दैट रियली केम फ्रॉम द हार्ट, दैट गोइंग, दैट्स शोइंग थिंग्स टू कम इन फ्यूचर, शी इज नॉट गोइंग टू गिव अप। एंड ऑल्सो वो इसलिए भी है ना, उन्हें था कि उसने तो मुझसे बोला, बट मुर्तसिम को तो पता था, मुर्तसिम ने मुझे क्यों नहीं सच बताया, ही हाउ कुड ही भी, उन्हें लगता है कि मुर्तसिम उनकी टीम का है ना, अब तो तुम मीरब की टीम पे चलेगा, ये कैसे हो गया। सो खैर, इट्स इंटरेस्टिंग टू सी दैट, बट व्हाट डिड यू थिंक ऑफ हया? फाइनली जी, हया जो चली गई, और गाड़ी में भी उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने कहा मैं तो मुर्तसिम को छोड़ूंगी नहीं, मैं तो वापस आऊंगी। Yeah, Chaya is a fighter till the end. She is unstoppable. हाँ, So she has, अमेजिंग है ना, उसने कहानी कैसे बनाई फौरन माँ बेगम के सामने, हालांकि वो पकड़ी गई थी, फिर भी फ्लो में वो बोलती गई, और माँ बेगम ने उसका झूठ ऐसा पकड़ा that कि was funny actually when she was, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया राबिया कि वो फोन तो हया के पास था, उसका क्या हुआ? फोन ले लिया होगा, अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही, फोन रख हाँ, लिया मैं तो होगा। सोची थी कि वो रोहेल का नंबर देख लेगी उसके ऊपर और फिर वहां से वो पोल खोलेगी, वो खोल नहीं सकती लेकिन होगी ना, पासवर्ड लगा होगा, तो वो कैसे खोले। राबिया तो दो हाथ आगे सोच रही है कि जी बिल्कुल। हाँ, ये हया जो है वो गांव में है, वो वापस आने के लिए बेताब हो रही है, वो रोज फोन कर रही है मरियम को,
और मरियम ने अब उनसे कहा कि रुक जाओ, शी विल। माँ बेगम का ये है ना कि पहले अच्छी तरह मैं पनिश कर दूं, उसके बाद बुलाऊंगी, अभी शी नीड्स टू सफर फॉर व्हाट शी डिड। एंड थैंक गॉड, बिकॉज आई वाज लाइक ये पिघल जाएंगी कि अच्छा इसकी बात तो सही हो गई, पोता तो था नहीं, और फिर मरियम ने भी आके कह दिया, तो थैंक गॉड शी डिड एंड शी सेड नहीं, इसको भी रहने दो वहां पे, इसको लर्न करने दो अपना लेसन। दो चीजें, एक तो ये कि हया को इतना रोते हुए आई विश नहीं दिखाते। आई रियली डोंट लाइक it जब आप हया को इतना नीचे गिरा देते हैं। आई विश कि उसके कैरेक्टर को इतना नीचे नहीं गिराते। फिर तीसरा, वो जो मेड्स हैं दोनों, एट द एंड ऑफ द डे तो वो माँ बेगम की ही वफादार है। और थर्ड, मुझे ये अच्छा लगा जो उन्होंने पूरा मरियम का दिखाया। इट वाज सच अ नेचुरल थिंग, जब वो आके उसको बोलती है, उनको बोलती है, तो मैं कहती हूँ, तुम्हें पता है कि हया कैसी है, फिर भी क्यों तुम बोल रही हो उसकी साइड ना, क्यों ले रही हो उसकी साइड? तो वो कहती है, आपने बचपन से मुझे साथ उसको किया था, मेरे जिंदगी में उसके अलावा तो कोई है नहीं, बहन दोस्त सब वही है, तो कैसे मैं, हाउ कैन आई नॉट फील फॉर हर? एंड दिस इज सच अ नेचुरल थिंग। ये मुझे डायनामिक्स अच्छी लगी। सो ड्रामा जहाँ बहुत सी चीजें करता है दैट वी फील यार ये क्या हो रहा है, कुछ बड़ी सेंसिटिव और इंटरेस्टिंग चीजें भी करता है, जैसे ये पूरा बिल्कुल। कॉन्सेप्ट ऑफ हया इन मरियम जो है, मुझे अच्छा लगा जो उसने पूरी बात बोली, तो आई लाइक्ड इट। सो मरियम हैज ग्रोन अप विथ हया, और जब आप किसी के साथ बड़े होते हैं ना, तो आप उनको जज करना छोड़ देते हैं या आफ्टर सर्टन। एंड शी इज अवेयर कि हया में ये सारी नेगेटिविटीज हैं, और वो उसको कहती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शी लव्स हर एंड देव शेयर्ड अ लॉट। एंड यस, यू आर राइट, मैंने भी वो नोटिस किया था कि वो बहुत खूबसूरत एक कनेक्शन दिखाया था मरियम। एंड देन मरियम इज वेरी गुड हार्टेड। मरियम उसको उठा के फेंक नहीं सकती अपनी जिंदगी से लास्ट ऐसे। में ही पहले बोलना चाहिए था, बट आई रियली लाइक द सीन जहाँ मीरा पूरा पैक कर रही होती है, फिर बोलती है जा रही हूँ बट तुम्हारे साथ। बिल्कुल उसको एज पे ला के ना, उसने, मैं सोच रही थी ये, अच्छा मैंने सोचा हुआ था, मुझे पता था साथ तो लेके जाएगी, but मैंने कहा था, मैंने सोचा था शायद ये बोलेगी मैंने तुम्हारा सामान भी पैक करा दिया है, और मैं ये सोची थी भाई पैकिंग तो उसकी हुई नहीं, वो तुम साथ लेके जा रही हो, जाते हुए भी वो कहता है मैं 2 दिन में वापस आऊंगा, तो कपड़े कहाँ से आएंगे मुर्तसिम के? हाँ, सॉरी, आई वाज थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आई वाज लाइक मे बी शी सरप्राइज हिम कि बस मैंने सोच लिया कि जा रहे हैं और तुम्हारी भी मैंने पैकिंग कर ली है, तो तुम भी मेरे साथ जा रहे हो। बट इतनी डिटेल में वो लोग नहीं गए, उन्होंने बस इतना ही बोला कि तुम्हारे साथ जा रही हो, तुम लेके चल रहे हो, नहीं चलना तुमने क्या? सोचो कराची जाके वो मुर्तसिम को थोड़ी सी शॉपिंग करा देती, तो हमें एक एक्स्ट्रा ट्रीट मिल जाता। वो लेकर जाती, उनको दिखाती, तुम ये खरीद लो, तुम्हारी पैकिंग ये हुई, लेकिन एंड नहीं मुर्तसिम मिल। को वो पहनवाती जो मुर्तसिम ने कभी नहीं पहना होता है, एंड थोड़ा सा नॉन सीरियस काइंड ऑफ थिंग आल्सो, एंड मुर्तसिम कहता क्या, बट फिर मोहब्बत में मुर्तसिम कुछ भी कर सकते हैं। एंड नो शॉल। नो शॉल, हाँ शॉल तो बहुत अरसे से नजर नहीं आ रही, खैर। अभी तो सूप पे लाते हुए शॉल पहनी हुई थी, अरे हाँ, हीरो मोड। सही सही कह रही हो, हाँ। सही। हाँ, या। ठीक है जी। ओके। ओके, वी ठीक मूव है। ऑन टू मुझे प्यार हुआ था। आई टोटली फॉरगॉट वी हैव मुझे प्यार हुआ था, हम इतने तेरे बिन के ऊपर लगे हुए थे जब से। ओके जी, सो राबिया, यू रियली लाइक द लास्ट एपिसोड, आई रियली लाइक एंड दैट। like you to begin with मीरा बहुत किचन। बहुत दिन बाद, बहुत दिन बाद एपिसोड आई जिसको देख के मुझे मजा आया। आई एंजॉयड इट, आई वाज सो हैप्पी, आई कांट टेल यू। मैं इतनी खुश थी कि अगर मैं वहां खड़ी होती ऑडियंस में तो मैं जोर जोर से क्लैप कर रही होती कि ओ यस, इतनी अच्छी एपिसोड आ गई, बिकॉज जो पूरा अरीब और महिर वाला सीन था, ओ वाओ, आई लव्ड इट। Yeah, I thought it was, both of them performed really well. अरीब का तो स्पेशली आपको इतना तरस आ रहा था, वो इतना डेस्परेट हुआ था, और यहाँ वो बिल्कुल साइको नहीं लग रहा था, जिसपे मैं डर रही थी पहले जब वो तस्वीरें लेकर आया था कि वो बन जाएगा। ही वॉज प्लीडिंग हर, बट ही वॉज नॉट, इतनी दपार कहने के बाद भी जब मना हो गया तो उसने वहां बदतमीजी नहीं करी, जबरदस्ती नहीं करी, कोई सीन नहीं क्रिएट किया। सो आई एम रियली ग्लैड दैट मैसेज वेंट आउट फ्रॉम द राइटर्स। एंड माहिर को कितना मुश्किल हो रहा था ना कहना, बिकॉज शी डज लव हिम, एंड नाउ शी नोज कि उसकी गलती भी नहीं थी, लेकिन उसने मना किया सिर्फ यही सोच के कि इट्स नॉट राइट एंड साद इज कमिंग एंड ऑल दैट। सो very beautifully executed. एंड शाज़िया, इट्स इंटरेस्टिंग, आई वाज थिंकिंग कि यार वो उसको पसंद करती है, वो उसके साथ रहना नहीं चाहती, तो वो फिर क्यों रहे? लेकिन द फैक्ट दैट शायद हम भी थोड़े से, हमारी भी औरतों से या इस रिलेशनशिप में कोई भी हो तो उससे ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि नहीं, आप सैंक्टिटी ऑफ मैरिज को मेंटेन करें, अलहदा हो जाए, फिर आपने जो करना है करें। तो ये सारी चीजें जो है ना, एज ऑडियंसेस हमारे माइंड में चल रही थी, या मेरे माइंड में चल रही थी। तो शायद मैं नहीं चाहती थी कि माहिर ऐसा कोई भी कदम ले जहां पे मुझे अफसोस हो, क्योंकि एक तो हम देख रहे थे कि साथ इतना प्यार करता है उससे, तो ये साथ के साथ ज्यादती होती है अगर वो शादी में रहते हुए ही साथ से अनफेयर हो या साथ के ऊपर चीट करे। एक तो ये चीज थी। सेकंड ये भी कि अगर माहिर
Mahir also needs time to sort out her feelings and just see कि things where things are going, और उसको भी सच नहीं पता है, तो इस वजह से भी मैं नहीं चाहती थी कि माहिर अभी कोई भी इतना एक्सट्रीम एक्शन ले ले। और थर्ड यही कि आई वॉन्टेड माहिर कि वो अरीब के साथ अगर कुछ भी बात करनी है तो वो इस रिलेशनशिप से अलहदा होकर फिर बात करे। आई डू नॉट थिंक दैट माहिर नीड्स टू स्टे विद साद जस्ट बिकॉज साद लव्स हर, although I do want to see Mahir and Saad together। तो मुझे इन सब रीजंस की वजह से जब माहिर ने उसको ना बोला ना, तो शायद मेरी नजर में ना उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा आ गई, क्योंकि अभी कुछ एपिसोड से ना हम लोग माहिर को बहुत बोल रहे थे, हम कहते यार ये क्या कर रही है, शी इज सो सेल्फ ऑब्सेस्ड, शी इज नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग बट दिस पॉइंट। माहिर ने अपना नहीं सोचा, उसने अपनी जात से निकल के बाकी सबका सोचा, पूरी सिचुएशन का सोचा, एंड शी डिड समथिंग व्हिच मोस्ट प्रोबब्ली वाज द राइट थिंग टू डू। तो हम ना सिर्फ खुश हुए, मैंने तो सुकून का सांस लिया, एंड भी मेरे लिए माहिर की नजर की जो इज्जत है वो बढ़ गई कि देखो, बिकॉज ना कहना बहुत मुश्किल होता है। और द फैक्ट दैट शाज़िया, मुझे ये भी अच्छा लगा कि उसने ये भी नहीं कहा कि हम सही कहीं साइड पे बैठ के बात कर लेते हैं, उसने ये भी नहीं कहा कि मैं तुमसे बाद में फोन पे बात कर लूंगी। सो आई रियली अप्रिशिएट, उसने कहा नहीं ये चीज नहीं है तो मुझे भूल जाओ, बल्कि दुआ करो कि हम दोनों की याददाश्त खराब हो जाए, हम एक दूसरे को देखें तो पहचाने नहीं। वो इस हद तक उसमें चली गई। तो आई रियली रियली लाइक इट दैट शी मेंटेन्ड द डिग्निटी दैट she should have maintained in this relationship. I would have liked a man to do the same thing, and I think अगर यही situation reversed होती और माहिर साद के साथ बहुत अच्छी हो रही होती and साद had an ex, I think we would have wanted the man to do the same thing and maintain the sanctity of the marriage. So I think that's something that goes without saying. हाँ, अगर हमारी expectations है औरतों से तो it's not fair. But maybe because माहिर को इतना हम पीट चुके थे that we wanted her to rise to this occasion actually, क्योंकि माहिर की बहुत negative tick marks हो चुकी थी यहाँ, so this was a big positive. मैं तो इस सोसाइटी का ही प्रोडक्ट हूँ, तो मैं अब अपने आप को चेंज कर रही हूँ, अपनी थिंकिंग में बहुत सी चीजें चेंज कर रही हूँ, बट मैं अगर ऑनेस्टली बात करूंगी तो शायद अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, दोनों के एक्शंस और उनका रिएक्शन इक्वल होना चाहिए, मर्द और औरत का। बट यस, शायद मैं एक औरत के इस तरह के एक्शन लेने को ज्यादा नोट करती है एज कम्पेयर टू अ मैन। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट बिकॉज दिस इज हाउ वी बीन ब्रॉट अप। तो अब एक कॉन्शियस एफर्ट के साथ मैं चीजों को और थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करती हूँ। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट द राइटर, क्योंकि हम जहां हम बैश करते हैं या जहां हम क्रिटिसाइज करते हैं वहां आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट द गुड थिंग्स ऑल्सो। ये जो उन्होंने पूरा दिखाया वो बहुत अच्छा सीन लिखा हुआ था, बहुत प्यारी बातें बोली है अरीब और महिर के दरमियान जो हुई थी, कोई इंडिसेंट बात नहीं, बट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज, दोनों की इमोशन सामने आए कि अरीब वाज लाइक आई डोंट केयर तो मैरिड हो, आई लव यू, आई वांट यू बैक इन माय लाइफ एंड आई एम डाइंग विदाउट यू, एंड महिर वाज लाइक ये नहीं हो सकता। And also, so I want to appreciate the writer for showing this part and maintaining the dignity of the situation with respect to both of the guys. जैसे तुमने कहा अरीब ने उसकी बात सुनी और वो चला गया, and also जब साद आया, ये भी उन्होंने कितना अच्छा दिखाया सिद्रा ने, कि वो आया, उसने देखा, he turns back, he was not the typical guy who decided to come and embarrass his wife or or any female in his life. उसने पहले भी ऐसे किया था शॉपिंग मॉल में, he did not mention what happened. So I really respected कि उसने टाइम दिया, वो आ गई, वो चला गया, वो वापस आया, और उसने सिर्फ साद ने तब बात स्टार्ट की जब माहिर बहुत ऑब्वियसली अपसेट थी, और वो भी उसने कहा मैं तो नहीं नोटिस लूंगा, लेकिन सारी दुनिया नोटिस लेती है, तो क्या बात है, चुप, अपने आंसू साफ कर लो, ऐसी कोई बात वो कहता है। एंड दैट वाज बिकॉज कि यू आर ऑब्वियसली अपसेट, सो एवरीबडी विल नोटिस, सो ऐसा मत करो, यू नो। सो आई वांट टू अप्रिशिएट द राइटर एंड द डायरेक्टर फॉर ब्यूटिफुली एग्जीक्यूटिंग दीज सीन्स एंड दीज कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, that scene between Abir and his mother, that was also a very touching scene, and especially जब वो आके sorry कह रही थी, I don't know if she is going to turn a new leaf कि वो अच्छी हो जाएंगी कि नहीं, लेकिन the fact कि वो बार बार उनका हाथ झड़क रहा and the way they had positioned him कि वो सामने बैठा हुआ था और वो कोशिश कर रही थी कि कंधे पे हाथ रखें, उसको you could feel it कि he's cringing, he doesn't want her and उसने चीख नहीं मारी, उसने शोर नहीं मचाया, उसने बदतमीजी नहीं करी, he just said just go, I don't want to talk to you right now. मुझे लगा that she had realized, but I don't know because there's too much blackness in her. प्रोमो देख के तो नहीं लग रहा कि रियलाइज किया, मुझे लगता है कोई और साजिश उनकी चल रही है, वो अब सामने से कुछ और बन रही है, पीछे से कुछ और होंगी, मुझे तो साजिश ही लग रही है जो मैंने प्रोमो देखा है, वो माहिर के घर जा रही हैं अब। बट उसमें मुझे ना अरीब का दुख इस सीन में जिसमें तुम बात करी हो बहुत ज्यादा फील हुआ, आई फेल्ट अ लॉट फॉर अरीब एंड इट वाज अ वेरी नाइस सीन जिसमें उन्होंने अरीब की पूरे इमोशंस, लाइक ही वाज डेड, ही वाज जस्ट लाइक
जिंदगी से हारा हुआ इंसान लग रहा था, कि बाप भी चला गया, मोहब्बत भी नहीं मिली, और मेरी माँ उसी ने मेरी हालत खराब कर दी है, एंड अभी वो महीर से मिलके आया था, तो वो बिल्कुल ताजा ताजा ही सॉ द रिजेक्शन, ही सॉ कि शी हैज सेड नो टू हिम, एंड दैट के वो मिल सकती है बट नहीं मिल पा रही है। तो वो सब चीजें अरीब की, मुझे फील हो रही थी। I felt for my Arif at that point in time. Yeah, because he performed well, Sabiar, and because the scene was executed with the right camera angles also, so we Yeah. felt it. Yeah. अच्छा जी, नीलो खूंखार नीलो नीलो। खूंखार ने नीलो। अच्छी तरह, हाँ अच्छी तरह से सुनाई है। और उस नीलो का जो है ना, एक पूरा मेल्ट डाउन होता है, टक 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 से शुरू करती, यहाँ से यहाँ आती है, एंड इन द एंड शी वो, अच्छा इन दिस होल सीन वो बार बार कह जा रही, माहिर तुम क्या कह रही हो, क्या हुआ क्या है, एंड शी गोस ऑन एंड ऑन, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग। आई थिंक इट हैज अफेक्टेड माहिर समवेयर, कहीं जाके उसको No, लगा। no, हाँ definitely. I think it will make a difference in Mahir. ये अगेन मुझे ड्रामे में ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने पूरा दिखाया कि नीरो का आउटबर्स्ट एकदम से नहीं था। उसने देखा कि भाई को क्या हुआ, कि वो स्मोक नहीं करता, उसने स्मोक करना शुरू कर दिया, वो इतना दुख में, और वो एक कॉन्स्टेंटली देख रही है। तो ऑल ऑफ दिस वाज बिल्डिंग अप, एंड एकदम से वो पहाड़ जो है वो आतिश फशा फट गया। तो वो जाके कहती है, अच्छा जब वो शुरू में स्टार्ट हुई तो मुझे बड़ी इरिटेशन हुई थी, मैंने कहा फल्ला ये फिर उसको सुनाने आ गई है, और अभी तो मैं माहिर ने इतनी अच्छी बातें की, अब तो माहिर डजंट डिजर्व ऑल ऑफ दिस। बट देन व्हेन शी स्टार्टेड सिंगिंग आई वाज लाइक शी इज राइट। ये तो बिल्कुल सही बात कह रही है कि माहिर का दुख ही जो है वो साथ को अंदर अंदर से खा रहा है, एंड माहिर नीड्स टू स्टॉप दैट। और वो भी तो हमें गुस्सा आ रहा था माहिर को देख देख के कि वो जो है रोंदू बनी हुई है, तो नीलो को कितना गुस्सा, क्योंकि उस घर में एवरीवन वाज वेरी अपलिफ्टेड, मूड्स वर Yeah. पॉजिटिव इन द बिगिनिंग जब शादी हुई थी। सो यस, एंड नीलो ने बहुत अच्छे 3 पॉइंट्स किए। उसने कहा कि भाई एक तो तुम समझो कि तुम्हारी खुशी भाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारा दुख उसको मार रहा है, और अगर तुम अपने लिए नहीं कर सकती तो दोस्ती निभा लो यार, दोस्त तो होना तुम थर्ड दुनिया के लिए कर लो। तो उसने ठक ठक, द ओनली थिंग दैट शी शुड हैव आल्सो सेड वाज दैट भाई लव्स यू। सो ये पूरे स्क्रिप्ट में ये लाइन मिसिंग है, अभी तक किसी ने माहिर को ये नहीं बोला है कि साथ लव्स why यू। is he not telling her that he loves her? Or why has the script decided not to tell her so far? That's a different question, but why is Saad not telling her? आई डोंट नो व्हाई, साथ वैसी स्लो है। Okay, I think he's not telling her क्योंकि उसको लगेगा कि अच्छा इसको पता था, क्योंकि वो पहले कह रही है, तुम्हें पता था कि वो उनके अब्बा को ये हो गया था, कि she might think कि he capitalized on the opportunity and he said ये मेरे लिए अच्छा चांस है, मैं अभी शादी कर लेता हूँ, क्योंकि वो तो है नहीं अभी। right now Saad has done it विदाउट एनी पर्सनल एजेंडा। साध ने इसलिए किया है, जो उसने कहा भी था कि फैमिली को बचाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, मैंने तो इसलिए की थी। अब उसका एक पर्सनल वो आ जाएगा, जो साथ जब हमें पता है कि वो नहीं था साथ का, साथ नहीं चाह रहा था कि वो निकाह करे, लेकिन माहिर माइट थिंक इट दैट वे एंड मे बी साथ इज स्केयर्ड दैट शी विल टेक इट दैट वे। पॉसिबल हो सकता है कि ये रीजन हो, आगे जाके पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, कहानी उन्होंने आगे बढ़ानी है इसलिए भी नहीं बता रहा। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर वो साथ को वाकई जानती है, इफ शी रियली बिलीव्स इन हिम, देन शी वुड नॉट थिंक ऑफ हिम लाइक दैट। वो जो उन्होंने पूरी किताब भी दिखाई थी, स्क्रैप बुक वाला सीन पूरा, वो लिखती है दैट ही अंडरस्टैंड्स मी एंड ही takes care of me, and he's my best friend, which showed the true nature of Saad, and that was a reminder for her also, and which means that she always believes that साद उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, और साद हमेशा उसका ख्याल रखेगा, क्योंकि जब वो बात भी कर रही होती है तो वो चीज उसको याद आ रही होती है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर साद उसको बताएगा भी तो she would have thought like that, and if she would have thought like that, then that's unfair because she would know साद better than this। और साद के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज थी, साद ना मना करता, कर लेता शादी उससे, वो तो साद ने मना किया। तो Or maybe Saad, the giving person that he doesn't want to confuse Mahi, कि वो बुरा फील करेगी, इससे वो रुक जाएगी। He wants to like, वो पिंजरे का भी जो सीन चिड़ियों का भी दिखाया था, तो वो he just wants to set her free that she should be able to decide। इस चीज को बीच में ना करे, क्योंकि अगर अभी तक वो फील नहीं कर रही तो शायद वो कभी ना फील करे, तो मैं क्यों उसको जबरदस्ती या हो गिल्ट सकता में है, रखूं। हो सकता Could है। be that। विल फाइंड आउट आगे चल क्या रहा है, अभी तक क्यों नहीं बताया, विल फाइंड आउट। Time to find out soon, I think। Okay, are we done? दैट्स ऑल, यस यस, ठीक है। चलते हैं। शाजी, आपने कोई और बात करनी है? नहीं, फिलहाल तो नहीं करनी। ओके, मुझे चलिए, डिटेल आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।